आपकी लड़की मेकअप कर कर, लाली पाउडर लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, बन सवर कर बाज़ारों में टहल रही हैं, स्कूलों पर जा रही हैं, कॉलेजों पर जा रही हैं, बेपर्दगी कर रही हैं। हम एक बाप हैं जो आज अपनी बेटी का इन तमाम कामों को देखकर खामोश बैठा हूँ, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, मेरी उम्मत का वो मर्द जन्नत नहीं जाएगा जो अपनी बीबी और बेटियों का बुरा काम को देखकर खामोश रहा। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी घरों की लड़कियां का ये हाल है। वो बाज़ारों में जाती हैं और लवारिस की तरह घूमती हैं। आज मौजूदा दौर में स्कूल पढ़ाने वालों सुनो, ट्यूशन भी कर रही हैं। रात को 9 बजे आज मेरी बेटी घर आ रही है। ऐ मेरे नौजवानों, एक बाप होने का जिम्मेवारी को आज मैंने नहीं समझ पाया। एक बाप का जिम्मेवारी क्या है? अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी दिया है। मेरी बेटियों, कितनी बड़ी जिम्मेवारी आप पर आयद होती हैं। आज मैंने समझा नहीं, आज मेरी बेटियों को मैंने लावारिस के तरह छोड़ दिया हूँ। मेरी बेटी आज बराती में जाए, गैर महरम लड़कों से टाइम पास करे, गैर महरम लड़कों के साथ में एक ही गाड़ी में बैठकर जाए। आज वो बाप कहाँ गया है? आज उनकी अकल क्यों नहीं खुल रही है? आज अपनी जिम्मेवारी का फॉलोअर बाप कहाँ मिलेगा? आज तो मेरी बेटियों को खुले सड़क पर छोड़ दिया हूँ, जिस लिबास को पहनने पर अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की बेटियों, तुम इतनी पतली, इतनी बारीक कपड़ा पहनोगी, वो कपड़ा पहनने के बाद भी तुम्हारा शरीर का तमाम हिस्सा नज़र आएगा, तुम्हारा हर हिस्सा नज़र आएगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे कपड़ा पहनने वाली नंगी होगी। कपड़ा आपके जिस्म पर हो, फिर भी मेरे नबी ने उसको इलाव नहीं किया, मेरे नबी ने उसको बरहना करार दिया, मेरे नबी ने उसको नंगा बताया है। मेरे प्यारे बेटों, मेरे नौजवानों, आज हमारी लड़कियां आज जो बेतहाशा बाजारों में घूम रही है, आज के दौर के एक बाप को शर्म आनी चाहिए जो अपनी 18 साल की बेटी को बाइक मोटर में लेकर बाजार जाते हैं, शहर में जाते हैं और मॉडल ज़माना का कपड़ा ख़रीद कर दे रहे हैं। आपने 4000 का स्टाइल वाला कपड़ा ख़रीद कर दिया, आपने टाइट कपड़ा ख़रीद कर दिया। आप मुसलमान हो, आपकी बेटी पर पर्दा करना फ़र्ज़ हो चुका है। आपने कोई इस्काफ ख़रीद कर क्यों नहीं दिया? आपने कोई बुर्का ख़रीद कर क्यों नहीं दिया? तो मेरे प्यारे भाइयों, माहौल बड़ा बिगड़ चुका है। क्या इन तमाम चीज़ों के बारे में क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा, सवालात नहीं किया जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे उम्मत के मर्दों, मेरी उम्मत की बेटियों, अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िम्मेवार बनाया है। तुम एक बेटा का ज़िम्मेवारी पूरा करो, तुम एक बेटी का ज़िम्मेवारी पूरा करो। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारी बीवी का ज़िम्मेवारी तुम पूरी करो। और मेरी माँ, तुम भी गौर से सुनो, तुम अपने लड़कों का किफ़ालत अपनी ज़िम्मेवारी के मातहत पर करो। तुम अपनी बेटियों की ज़िम्मेवारी को सामने रखते हुए किफ़ालत और तरबियत करो, क्योंकि क़यामत के दिन इन तमाम ज़िम्मेवारी के बारे में अल्लाह ताला के अदालत में सवाल होगा, हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला पूछेगा, तेरे नज़र के सामने में तेरी बेटी बाज़ार में घूम रही थी, तेरी बेटी मेकअप कर कर सज गुज कर जा रही थी, तेरी बेटी कभी सर पे दुपट्टा नहीं रखी थी, तेरी बेटी बारीक कपड़ा पहना करती थी। इस मामले में तूने कहाँ तक अपनी ज़िम्मेवारी को पूरा किया? मेरे प्यारे साथियों, आज माहौल बिगड़ता जा रहा है और एक बाप और एक माँ खामोशी से काम ले रहा है। कभी आपने अपनी बेटी को डांटा? कभी आपने कहा कि बेटी
तुम मुसलमान की घराना की बेटी हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली एक बेटी हो। ऐ मेरी बेटी, तुम अपने जीनत को तुम बाज़ारों में जाकर जाहिर ना करो। बेटी, तुम पर पर्दा फ़र्ज हो चुका है। बेटी, तुम इज़्ज़त और आबरू को नीलाम ना करो। मेरे प्यारे साथियों, आज ऐसी नौबत क्यों आ रही हैं? आज दिन ब दिन हमारी लड़कियां, आपको कितने अखबारात में ख़बर मिलेगी, आपको मोबाइल इंटरनेट में जाकर ऐसे ख़बर मिलती है, एक मुसलमान घराना की लड़की एक हिंदू घराना के लड़के के साथ फ़रार हो जाती है, भाग जाती है। कुछ दिन पहले आपने मोबाइल में बड़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हो रही थी, आपने देखा होगा। पाकिस्तान से चलकर एक मुसलमान घराना की बेटी सीमा हैदर भागकर इंडिया आ गई और आकर हिंदू लड़के के साथ में उसने निकाह कर लिया और उनके रीति रिवाज के मुताबिक वो पूजा पाठ करती है और उनके धर्म के फॉलोअर बन चुकी है, हिंदू धर्म के अंदर समा चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्यों हो रहा है? एक मुसलमान की घर की लड़की हिंदू लड़का के साथ भाग रही है और शादी का कार्ड उनके रीति रिवाज के मुताबिक शादी के कार्ड में ये बात भी लिख की जाती है, ऊपर में लिख दिया जाता है ओम गणेश, ओम गणेशाय नमः, ये लिख दिया जाता है। ये सब मामला आज हमारे घरों में क्यों आ रहा है? आज मेरी लड़कियाँ गैर कौम के साथ क्यों भाग रही है? मेरे प्यारे साथियों, माशाअल्लाह, आपने अपनी बेटियों को स्कूल में तो पढ़ा लिया, इंटर पास करवा लिया, ग्रेजुएशन पास करवा लिया, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़वा लिया, लेकिन अफसोस की बात यह है आपने किसी मौलवी को रखकर प्राइवेट के तरीके से आपने अपने घर में अपनी बेटी को कुरान पढ़ा लिया। आपकी बेटी कुरान को रट्टू तोता के तरह रट तो लिया, कुरान तो पढ़ लिया, लेकिन आपकी बेटी को कुरान का मफहूम समझाने वाला कोई नहीं मिला, आपकी बेटी को कुरान का मीनिंग समझाने वाला कोई नहीं मिला। कुरान में लिखा है अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, ये चीज़ बताने के लिए आपकी बेटी को कोई नहीं मिला। कुरान में लिखा है रास्ता में चलो तो अपने निगाहों को नीचे कर कर चलो, ये समझाने वाला आपकी बेटी को कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, जब एक मुसलमान की औरत गुस्ल करे, गुस्ल करने का तरीका क्या है आपकी बेटी को मालूम नहीं है। जब आपकी बेटी कुरान पढ़ी है, महीना में कितना दिन नापाक रहेगी और कितना दिन पाक रहेगी आपकी बेटी को मालूम नहीं है। कुरान में लिखा है पर्दा करना पड़ेगा, लेकिन आपकी बेटी को ये सब बताने वाला कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, अजय साथियों, आज हमारी बेटियां देखा जाए गैर कौमों की रस्म रिवाज मना रही है। मुसलमान की बेटी है, बिंदिया लगा रही है, शादी के बाद मांग में सिंदूर पहनती है। अरे भाई, सिंदूर क्या चीज़ है? देखा जाए ये एक हिंदू धर्म का पहचान है, हिंदू धर्म का अमल का ताल्लुक़ रखता है। आज हमारी मुसलमान घरानों की बेटी भी मांग में सिंदूर लगाती है। कितनी बेटियों को देखा गया कि अपने गले में मंगलसूत्र पहनती है। देखा जाए, टटोला जाए तो ये मंगलसूत्र जो है, मंगलसूत्र हिंदू धर्म में पत्नी पहनती है और उसको इतनी अहमियत देती है कि किसी भी सूरत में अपने गले से मंगलसूत्र को वो खोलना गवारा नहीं करेगी। अब बताइए कि मंगलसूत्र का ताल्लुक़ जो है हिंदू धर्म से है। मेरी मुसलमान घरानों की बेटियों, तुम गला में हार पहन सकती हो, लेकिन एक मुसलमान की बेटी मंगलसूत्र कैसे पहन सकती है? मेरी बेटियों, मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे देश में और भी एक रस्म चला है और वो रस्म है हल्दी वाला, और ये तमाम मुसलमान घरानों की बेटियां कर रही हैं। इसको अगर गौर किया जाए, इंटरनेट में जाकर अगर आप सर्च करें, आपको ये बात मिलेगी कि
हल्दी भी जो है वो भी मज़हब के साथ में जुड़ा हुआ है और ये हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। हल्दी इसलिए लगाया जाता है, हिंदू भाइयों के आस्था में अक़ीदा है कि हल्दी लगाने से मियाँ बीवी के बीच में जो मोहब्बत होती है उस पर किसी की नज़र ना लगेगी। और डॉक्टरी लाइन से अगर देखा जाए तो हल्दी शरीर में, बदन में लगाने से बदन के लिए मुफीद चीज़ है, फ़ायदेमंद है। लेकिन उसको हम मान भी लें कि आप इलाज के तौर पर लगा रहे हैं, तो फिर भी देखा जाए, फिर भी एक रस्म को लाकर आप खड़े कर रहे हैं। आज शादियों के घर में आज हल्दी लगाने के लिए अलग से एक पार्टी की जा रही है। तमाम लड़कियों का पीले पीले रंग का कपड़ा होता है और उसके लिए स्पेशल पार्टी की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, जो चीज़ का जोड़, जिस चीज़ का राबता कोई गैर धर्म के साथ में हो, गैर कौमों के साथ में हो, मेरी बेटियों, उन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा, उन चीज़ों से हमें परहेज़ करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ऐ मेरे नबी, आप अपनी बीबियों को इस बात की आदेश दे दो, आप अपनी बेटियों को इस बात की इजाज़त दे दो, इस बात का हुक्म दे दो और दुनिया के तमाम मोमिना औरतों को, मुस्लिम औरतों को दे दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जल्बाबिबिहिन्ना। इस बात का हुक्म दे दो, जब वो घर से निकले अपने ऊपर दुपट्टा डाल ले, एक मोटा सा कपड़ा डाल ले, पर्दा के साथ में निकले, पर्दा कर कर निकले, ताकि दुनिया वाले देख कर समझे कि ये मुसलमान घरानों की बेटी है, ये अपने हुस्न का नुमाइश कभी नहीं करेगी, ये अपने इज्जत व आबरू को फास फास तार तार नहीं करेगी। और आगे कुरान में अल्लाह ने कहा, ज़ालिका अदना, ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फला युज़य्यिन। ए मेरी बेटियों, मेरी बंदियों, तुम पर अगर बुर्का हो, तुम पर पर्दा हो, अय्युरफ़ना, दुनिया वाले भी जान लेंगे, पहचान लेंगे, अरे वो रास्ता में जो चल रही है ये मुसलमान की कौम की बेटी है, ये मोहम्मद के मानने वाली है, ये अपने हुस्न को ज़ाहिर करने वाली नहीं है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, आज बेपर्दा होकर मेरी बेटियां रास्ता में चल रही हैं, बराती का मुआयना कर रही हैं और दुकानों में जा रही है, पता ही नहीं चलता ये गैर कौम की बेटी है या मुसलमान की बेटी है। एक औरत है जिसका नाम है उम्मे खल्लाद, जंग के मैदान है, जंग के मैदान में मुसलमानों का लाश को लाइन पकड़ाया जा रहा है, मुसलमान के लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है और उनमें उस औरत के बेटे भी शहीद हो गए हैं। वो औरत जा रही है, पूरे सेफ्टी के साथ, पर्दा के साथ जा रहे हैं। उस औरत को देखकर लोगों ने कहा, ऐ औरत, इन लाशों में तेरा बेटा का भी लाश है, वो भी शहीद हो गए हैं। ऐ औरत, फिर भी तू पर्दा में आई है। वो औरत का जवाब सुनो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, उस औरत की जवाब सुनो। वो औरत कहती है, सुन लो, मैं अपने बेटा को खोई हूँ, मैं अपने हया और शर्म को नहीं खोई हूँ, मैं अपने पर्दा को नहीं खोई हूँ। मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन मैं अपने शर्म व हया के साथ मैं समझौता नहीं करूँगी। मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन मैं इस्लाम के हुक्म को नहीं तोड़ूँगी। मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन मैं कुरान की आयत को नहीं ठुकराऊंगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, उन औरतों जैसे आपको भी एक बेटी बनना पड़ेगा। आपको काश के दुनिया में कोई सुमैया की बात बतलाने वाला मिल जाता, आपको सुमैया की तारीखी बात सुनाने वाला मिल जाता। सुमैया है, ईमान की मिठास पा रही है,
हैं, ईमान की हलावत पा रही हैं। सुमैया को चीत लिटा दिया गया है। ओ साथ में सामने में जवान बेटा है, कितनी शर्मनाक बात है। सामने में शौहर भी है। अबू जहल कह रहा है, ऐ सुमैया जिस दीन को तूने लाई है, इस्लाम को कबूल की है, अभी भी इस्लाम छोड़ दे, ईमान से बेईमान हो जा। सुमैया मुस्कुरा रही हैं और कह रही, अबू जहल जो तुम्हारी मर्जी हो, हमें सजा दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। सुमैया सोच रही है, मेरी प्यारी बेटी हो, अरे जवान बेटा है तो क्या हुआ, शौहर है तो क्या हुआ, अगर मैंने अपनी ईमान को बचा लिया, मैं अपने दीन को बचा लिया तो अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह मुझ पर राज़ी हो जाएगा और मरने के बाद में इसका बदला ज़रूर मिलेगा। मेरी बेटियों, आज तुम्हें सुमैया जैसी बेटी होना पड़ेगा, आज तुम्हें फातिमा तो ज़हरा जैसी बेटी होना पड़ेगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, इसलिए मैं कहूँगा कि आप घरों से बाहर निकलो तो एक पहचान लेकर निकलो जो कुरान ने तुम पर लागू किया। आप बुर्के में जाओ, आप निकाब में जाओ, पर्दे के साथ में जाओ, ताकि दुनिया भी तुम्हें देखकर बोले कि ये मुसलमान घरानों की बेटी है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाली है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम समाज सोसाइटी के तमाम मेरी बेटियों बहनों को पर्दा नशीन बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।